नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन न्यूज़ की खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पिछले कई दिनों से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। आज उनसे मुलाकात हुई, उनसे रूबरू होकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 6 सूत्रीय मांगे हैं, सालों से ये अलग अलग सरकार के समक्ष, अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है पेपर पन्नों में ही रह गई है। सीधे बात करते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिव्यांग संघ के, सीधे बात करते हैं। आप लगातार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी अलग अलग नेता, मंत्री, अधिकारियों, कर्मचारियों के पास में जाके अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपको फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा अपनी बातों को लेकर। जी मैडम, हमारे जो 6 सूत्री मांग है, लगातार हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और आज तक शासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग का काम, आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। समय भी मांगता है, समय भी देते हैं, 15 दिन के जगह में 30 दिन देते हैं, लेकिन आज दिनांक तक, आज 3 साल व्यतीत हो गया, हम लोग 3 से 4 बार पैदल मार्च कर चुके हैं। आज दिनांक तक हमें कोई परिणाम हमारे दिव्यांग भाई बहन को नहीं मिला है, जो हमारी मांग है पूरा नहीं किया गया है। तो इसी बात पे आहूत होकर के, बड़े दुख महसूस होकर के, अपने आप को ठगा महसूस करके, पूरे सर्व दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ के हमारे 7 लाख दिव्यांग भाई बहन आज ये निर्णय लिए हैं कि आगामी समय 26 मार्च 2025 को हमारा जो अनिश्चितकालीन पैदल मार्च मरीन ड्राइव से, समय 10 बजे मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक के 100% से 80% दिव्यांग भाई बहन शामिल होंगे, उसको हम लोग अनिश्चितकालीन के रूप में आज ये प्रेस वार्ता के रूप में हम यहाँ आए हैं। तो इसी के बात को आप हमारे 6 सूत्री मांगों को भी सुन ले कि हमारा 6 सूत्री मांग है, निम्न प्रकार से है। जैसे कि फर्जी दिव्यांगता के थ्रू जो नौकरी कर रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से या फिर संभागीय राज्य मेडिकल बोर्ड से जो ये बात लगातार सामने रखी जा रही है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, ये फर्जी प्रमाण पत्र कहाँ बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी है आप? फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिला हॉस्पिटल में बनता है। जैसे कि मुंगेली जिला एक कहा जाए तो एक गढ़ हो गया है फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करने वाला। डॉक्टर का नाम ही है डॉक्टर प्रमोद महाजन है, डॉक्टर M.K. राय है। ये लोग बड़े टसन के साथ फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और आज उसी के सर्टिफिकेट बनाने के बाद कम से कम 100 लोग तो बिल्कुल हमारे शिकायत पत्र में वहाँ का लोग का नाम। तो इसका आपने कहीं कंप्लेन, कहीं कुछ? हम लोग शासन प्रशासन के समक्ष 3 साल हो गए लगातार जो फर्जी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जारी करते हैं वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, उसको बर्खास्त करवाइए, उसको लाइसेंस रद्द करवाइए, और जो फर्जी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी आप नौकरी से बर्खास्त करके लगातार हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आश्वासन दिया जाता है इसके बाद? वहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जांच के लिए कागजी कार्रवाई कर देते हैं नाम से, लेकिन जो फर्जी आदमी है वो जांच के लिए नहीं जाता है। वो जांच के लिए नहीं जाता है तो उसको शासन को ये लेना चाहिए संज्ञान में कि आप जांच में क्यों नहीं जाते हो, आप गलत हो इसलिए नहीं जाते हो, तो जांच में नहीं जाते उसका वेतन रोको या फिर उसको नौकरी से बाहर करो। ये हमारा मांग है। आगे और कुछ मांगे बताने वाले थे, मैंने बीच में ही जी, दिया। हमारा मांग ये है जैसे कि दिव्यांगजनों को पेंशन 500 रुपये मिलता है, उसको 5000 मिलना चाहिए। और ठीक बैकलॉग पोस्ट की जो भर्ती है, पढ़े लिखे युवा भाई बहन का रेडी उम्र खत्म होने को जा रहे हैं, उनके जो जितने भी विभाग में हमारे दिव्यांगजनों को भर्ती लिया जाता है उसका चिन्हांकित करके सीधे भर्ती बैकलॉग पोस्ट पे जारी करे। और तीसरा मांग है दिव्यांग वंदन कहा जाए, तो दिव्यांग वंदन महिला लोग को मिलता है बिना मांगे, जब 1000 रुपये दे सकते हैं शासन। तो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिसका दिव्यांगता के कारण, अधिक उम्र होने के कारण उनका शादी नहीं हो पाती है, तो यहाँ विवाहित महिला को दिया जाता है। तो दिव्यांग वंदन में 18 वर्ष से जो आगे हैं उनको भी दिव्यांग वंदन में शामिल किया जाए, 1000 रुपये उनको महीना मिलना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से अपना मांग है जैसे कि दिव्यांग भाई बहन कर्मचारी अधिकारी है, शासकीय नौकरी में है, उनको पदोन्नति 4% आरक्षण दिया जाए। और उसी प्रकार से एक और मांग है जैसे कि कोरोना के पूर्व जो कर्जा लिए हैं बेसहारा दिव्यांग भाई बहन लोग, जब 12,000 करोड़ रुपये जब किसानों का कर्जा शासन प्रशासन माफ़ कर सकते हैं, तो हमारा भी 30 से 35 करोड़ 40 करोड़ रुपया होगा टोटल कर्जा,
उसको माफ़ करिए। ये हमारा 6 सूत्री मांग में शामिल है मैडम। जी जी बिल्कुल। जैसे कि अंदर में अभी चर्चा हुई कि दिव्यांगों को बिजनेस चालू करने के लिए पैसा दिया गया था, अमाउंट दिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने चालू नहीं किया। तो एक मांग आपकी ये भी है कि वो माफ़ कर दी जाए। जी, जैसे कि हम चाहते हैं कोई अगर व्यवसाय नहीं कर रहा है उसका तो कुछ फोटो दिखाना होता है, जब पैसा पूरा डलता है तो उसको अगर कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कर्जा माफ़ मत करिए, गलत का साथ हम नहीं देंगे। अगर जो वास्तविक में दिव्यांगजन है, धंधा पानी जो पकड़े हैं, व्यवसाय के लिए उतर गए हैं और दिव्यांगता के थ्रू ऑलरेडी कमाई नहीं हो पाता है पूरा, और ऑलरेडी कोरोना काल भी आ गया था तो उसमें उनका धंधा जो है चौपट हो गया था, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, तो कर्जा से ऑलरेडी बेचारा लदा हुआ। इसमें ये हो सकता है क्या कि कोई फर्जी प्रमाण पत्र बना के ये पैसे ले लिए हो, लोन ले लिए हो, ऐसा भी जी, हो सकता है? इसमें लगभग 60% लोग फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना करके लोन लिए हैं और वही लोग बदनाम कर रहे हैं दिव्यांगजनों को, वही लोग बदनाम कर रहे हैं मैडम। जी। तो अभी आप लोग जो अनिश्चितकालीन जो पैदल मार्च निकालेंगे, अगर वो सक्सेस नहीं होता है या अपनी बात आप लोग रख रहे हैं पर आप लोगों की बातों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो आगे क्या कुछ? हम लोग हर बार आश्वासन पे ही हम लोग को टाला गया है रास्ते से। इस बार अनिश्चितकालीन पैदल मार्च इसलिए रखे हैं नाम को, जितना दिन तक के हमारे मांग पूरा ना हो जाए, चाहे हमें पुलिस वाले से मार खवाए या फिर डंडा चलवाए या फिर हमको भूखा रखे या फिर हमको कहीं भी खदेड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी 6 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तब तक इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। पिछली बार दिव्यांग दिवस के दौरान आप लोगों ने एक रैली निकाली थी, उस दौरान आप लोगों को रोक दिया गया था, तो इस बार कुछ नई रणनीति है आप लोगों की? इस बार नई रणनीति यही है, क्योंकि अगर एक लोकेशन बताते हैं, स्थान बताते हैं, यहाँ रुकेंगे ठहरेंगे करके, तो वहाँ होम अरेस्ट पहले से कर लिया जाता है। जहाँ अंदर होते हैं 200-400-500 दिव्यांग भाई बहन रात, क्योंकि दूर दूर से आते हैं और दूर दूर के आने से कारण वहाँ एक दिन का व्यवस्था रखते हैं, खाना पीना सब चंदा करके अपने जो भी सहयोग है सभी एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से खाना पीना का व्यवस्था करते हैं। उसके बाद ठहरने के लिए रास्ता रखते हैं, उसके बाद वहाँ पता चलता है शासन प्रशासन को, तो वहीं बंदी बना दिया जाता है, रोड में आने नहीं देता है। क्या दिव्यांगजनों को इतना भी अधिकार नहीं है, रोड पे भी चलने की अधिकार नहीं है क्या? ये हम शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जी, लोकतांत्रिक देश है तो हमें भी तो एक आज़ादी है, रोड पे चलना तो कोई गुनाह नहीं है। ऑलरेडी हम दिव्यांग हैं, किससे लड़ेंगे, किससे झगड़ेंगे? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहित राम चंद्राकर है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष और उनके साथ में और उनके साथीगण जो हैं वो मौजूद हैं। उनकी सीधी 6 सूत्री मांगे जो है उसे आपने सुनी, और लगातार सिर्फ सत्र में भी बात उठने के बाद सिर्फ कमेटी बनाई गई, कमेटी भी जो है पेपर में ही रह गई। अब इनकी जो मांगे हैं 6 सूत्री मांगे, वो सरकार कब तक पूरी करती है, ये देखने वाली विषय हो। ऐसी खबरों और अपडेट के लिए बने रहे सनातन न्यूज़ के साथ, और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।